बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज की क्लास में हम क्लास 9 मैथ्स यूनिट नंबर 1 टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझेंगे। इससे पहले क्लास में हम मैट्रिक्स और इसके एक्सरसाइज को पहले हम समझ चुके हैं। तो इसमें पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कतार हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स या कतार कालब कहते हैं। एग्जाम्पल है 1 2 1 2 3। इसका ऑर्डर होगा 1 मल्टीप्लाई n। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें m रोज हो और 1 कॉलम हो, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह 1 2 ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, 1 2 3 ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। सी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं कि वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद ये बराबर न हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2, तो इस गिवन मैट्रिक्स में 1 रो है और 2 कॉलम है, या यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3, तो इसमें भी 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। इसमें 2 रो और 1 कॉलम है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल न हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद ये बराबर हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके साथ इसका ऑर्डर सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। जिस तरह 1 by 1 है, ये 2 by 2 है, तो वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हो उसको जीरो या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट हो और अदर एलिमेंट ये जीरो हो तो ऐसे मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस कहेंगे और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल पर ये 1 हो तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल पर सेम एलिमेंट हो तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर, आइडेंटिटी और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फर्क है? ये तीनों डायगोनल मैट्रिसेस हैं और जिसमें मेन डायगोनल पर सेम एलिमेंट हो तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, और वो मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल पर ओनली 1 हो तो उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये स्केलर भी है, ये डायगोनल भी है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्केलर मैट्रिक्स और एवरी स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये की पॉइंट्स हैं। इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना, तो इसको हम कहते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, तो इसका ट्रांसपोज होगा ए सी और ये है बी डी, तो इससे सेकंड रो बनेगा, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो अगेन इस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को या स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर का होना जरूरी है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज होगा 1 2 2 4, तो इसको कंपेयर करें इस गिवन मैट्रिक्स के साथ तो दोनों सेम है, सो ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे और वो हमें रिजल्ट में नेगेटिव मैट्रिक्स देगा,
उस गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स देगा तो उस गिवन मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जिस तरह यहाँ पर ए मैट्रिक्स है 0 -3 3 0, तो इसका ट्रांसपोज होगा 0 3 -3 0। तो यहाँ माइनस को कॉमन करें, माइनस 0 ये -3 हो जाएगा, ये -3 + 3 हो जाएगा और 0। यहाँ पर ए ट्रांसपोज माइनस को अपनी जगह पे लिखें, इसको कंपेयर करें इस गिवन मैट्रिक्स के साथ 0 0 -3 -3 3 3 0 0। सो ये ए के इक्वल है, यानी -a के इक्वल है इसका ट्रांसपोज। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पी मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट लिखे पी ट्रांसपोज, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखे और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लिखे। ये है इसका ट्रांसपोज। फॉर सेकंड क्यू मैट्रिक्स है L M N फी, इसको लेके LN, इसको लेके MP, ये है क्यू ट्रांसपोज। फॉर थर्ड आर मैट्रिक्स में ओनली 1 एलिमेंट है, सो इसमें 1 रो होगा और 1 कॉलम होगा। इसका ऑर्डर है 1 by 1। अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज वही गिवन मैट्रिक्स होगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 by 1 हो तो वो लाजमी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप चेक कर सकते हैं। फॉर 4 इस मैट्रिक्स है जिसमें ये फर्स्ट कॉलम है, इसको लेके फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में लेके ये है इसका ट्रांसपोज यानी एस ट्रांसपोज। और ये है टी मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज भी आप इस तरह ले सकते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी जो है ये चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ट्रांसपोज है एक दूसरे के। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी एक दूसरे के ट्रांसपोज है और सी डी ये आपस में ट्रांसपोज है एक दूसरे के। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो उसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे, लेकिन इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये ए के बराबर नहीं, तो ए को हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते। मैट्रिक्स बी, इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है -1 2 2 3। इसको कंपेयर करें गिवन मैट्रिक्स के साथ -1 -1 2 2 2 2 3 3। तो बी ट्रांसपोज ये बी के इक्वल है, तो बी को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज है 3 5 और 6। 3 और तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। डी मैट्रिक्स जो गिवन है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स ये नॉट असिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये आसान है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 4। इसमें इस गिवन मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, यानी हमने इस डिफिनीशन को अप्लाई करना है। अगर ए ट्रांसपोज -a के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि ये ए मैट्रिक्स ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है 0 -4 4 0। इससे माइनस को कॉमन करें तो ये हो जाएगा 0 4 -4 0। इसको कंपेयर करें ए के साथ तो ये है -a, यानी ए ट्रांसपोज -a के बराबर है, तो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह आपने बी मैट्रिक्स को चेक करना है तो ये -b के इक्वल है, सो बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सी का ट्रांसपोज 0 7 7 0 है, ये सी ट्रांसपोज -c के इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से ये भी नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और लास्ट में डी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये है, इससे माइनस को कॉमन करें, डी ट्रांसपोज को कंपेयर करें डी के साथ तो ये डी के इक्वल है, यानी डी ट्रांसपोज -d के इक्वल है, तो डी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के डिफिनीशंस और उसके तमाम क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया। अल्लाह हाफिज़।